नमस्ते। तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे मैथमेटिकल चीट कोड को डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली यूनिवर्सल है। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, क्या कोई एक ऐसा सिंगल तरीका हो सकता है जो मैथ की लगभग हर बेसिक प्रॉब्लम को एक ही फ्रेम में सॉल्व कर दे। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स के एक बेहद शक्तिशाली और यूनिवर्सल पैटर्न पर बात करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये कैलकुलेशन को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले इस एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या एक अकेला सिंपल सा विजुअल पैटर्न कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक और एडवांस्ड अलजेब्रा दोनों को बिल्कुल एक साथ सॉल्व कर सकता है? सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना? ओके, चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में चलते हैं और इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। अगर हम वैदिक मैथ के अलग अलग मेथड्स को देखें तो निखिलम जैसे जो बेस मेथड्स होते हैं वो सिर्फ उन्हीं नंबर्स पर काम करते हैं जो किसी स्पेसिफिक बेस के आसपास हों, जैसे कि 10, 100 या 50। मतलब ये तरीके कुल मिलाकर मैथ्स के करीब 60% मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर पाते हैं। बाकी 40% का क्या? यहीं पर एंट्री होती है उस विजुअल स्ट्रक्चर की जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। ये एक 100% जनरल मेथड है, यानी नंबर्स चाहे जो भी हों, कितने भी अजीब क्यों ना हो, ये तरीका हर बार, लिटरली हर बार बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से काम करता है। इस 100% काम करने वाले मास्टर की का नाम है ऊर्ध्व तिर्यग्याम। साउंड्स कॉम्प्लेक्स? एक्चुअली नहीं। इस संस्कृत सूत्र का सिंपल सा मतलब होता है वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, यानी सीधे और तिरछे। ये एक ऐसा यूनिवर्सल वैदिक सूत्र है जिसका विजुअल डॉट स्ट्रक्चर मैथ्स की प्लेस वैल्यूज जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स उनके साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसे ज्योमेट्रिक आर्किटेक्चर है जो बिना किसी उलझन के नेचुरली अपनी सही पोजीशन ले लेती है, एकदम पजल के पीसेस की तरह। अब देखिए, जो चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये कि एक बेसिक 2 डिजिट बाय 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को कितनी आसानी से बस 3 सिंपल जियोमेट्रिक स्टेप्स में बांट दिया गया है। स्टेप 1 राइट वर्टिकल, जो सीधे वंस प्लेस को दर्शाता है। फिर आता है स्टेप 2 क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन, जो टेंस प्लेस के लिए सेट है। और आखिर में स्टेप 3 लेफ्ट वर्टिकल, जो सीधे हंड्रेड्स प्लेस को बनाता है। ये एकदम क्लियर विजुअल मैपिंग है जिससे कैलकुलेशन के वक्त कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं बचता। जब ये 2 डिजिट वाला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप है इस मेथड को थोड़ा स्केल अप करना, है ना? तो जब 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई और सच में खूबसूरत ज्योमेट्री उभर कर सामने आती है, जिसे हम स्टार पैटर्न कहते हैं। ये स्टार पैटर्न इस पूरे 3 डिजिट ऑपरेशन के बिल्कुल सेंटर में एक हीरो पीस की तरह काम करता है और सारी कैलकुलेशंस को परफेक्टली होल्ड करके रखता है। इस पूरे नए सीक्वेंस में टोटल 5 कदम होते हैं। पहला लेफ्ट वर्टिकल, दूसरा शुरू के 2 कॉलम्स का क्रॉसवाइज, तीसरा और सबसे मेन पॉइंट द स्टार पैटर्न, जहां बाहर के दोनों कॉलम्स का क्रॉस और बीच वाले कॉलम का वर्टिकल एक साथ जोड़ दिया जाता है। फिर चौथा आखिरी 2 कॉलम्स का क्रॉस और आखिर में 5वां राइट वर्टिकल। देखा, एक एक स्टेप बिल्कुल लॉजिकली सेट किया गया है। इससे नंबर्स का हर एक कॉम्बिनेशन नेचुरली कवर हो जाता है। हमें उन पुराने ट्रेडिशनल लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन वाले जीरो प्लेस होल्डर्स की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक तब कैसे काम करेगी जब नंबर्स सिमेट्रिकल ना हो। मेरा मतलब है, अगर किसी 4 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तब क्या होगा? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे शिफ्टिंग पैटर्न कहते हैं। ये शिफ्टिंग पैटर्न इन एसिमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशंस को इतने स्मूथली हैंडल करता है कि आप बस देखते रह जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, ऐसी एसिमेट्रिकल नंबर्स में हम छोटे नंबर के आगे एक 0 लगाकर पहले उन्हें बराबर करते हैं, राइट? लेकिन ऊर्ध्व तिर्यग्याम की इस शिफ्टिंग पैटर्न के साथ उस एक्स्ट्रा 0 प्लेस होल्डर की जरूरत ही नहीं है। और आप जानते हैं इस एक छोटी सी ट्रिक का रिजल्ट क्या है? इससे कैलकुलेशन का पूरे 10% वक्त बच जाता है। जी हाँ, एब्सोल्यूट 10%। फालतू की कैलकुलेशन खत्म और सीधे सीधे टाइम की बचत। अब इस लाइटनिंग फास्ट सीक्वेंस को ध्यान से समझते हैं। पहले लेफ्ट मोस्ट वर्टिकल, फिर शुरुआती 2 डिजिट्स का क्रॉसवाइज, तीसरे स्टेप में 3 डिजिट्स का क्रॉसवाइज और अब चौथे स्टेप में होता है असली मैजिक। ये जो 3 डिजिट का पैटर्न था ना, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बेसिकली ग्लाइड कर जाता है अगले हिस्से पर।
फिर 5वें स्टेप में आखिरी 2 डिजिट का क्रॉसवाइज और फाइनल स्टेप में राइट मोस्ट वर्टिकल। ये लिटरली ऐसा लगता है जैसे एक छोटा पैटर्न बड़े नंबर के ऊपर बहुत ही स्मूथली ग्लाइड कर रहा हो। अमेजिंग है ना? तो चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े प्लॉट ट्विस्ट पर। अब तक हम सिर्फ अरिथमेटिक यानी प्योरली नंबर्स की बात कर रहे थे, लेकिन यकीन मानिए यही एग्जैक्ट सेम विजुअल स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेम कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल अलजेब्रा को भी सॉल्व कर सकता है, वो भी बिना एक सिंगल स्टेप बदले। कहा था ना शुरू में, ये कोई आम ट्रिक नहीं है, ये एक यूनिवर्सल मास्टर की है जो दोनों अलग-अलग मैथ डोमेन्स के ताले खोल सकती है। और ये कंपैरिजन बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा आपस में कितने डीपली कनेक्टेड हैं। एक तरफ देखिए, हमारे पास बेस 10 अरिथमेटिक है जिसमें 10 की पावर्स होती हैं जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और ठीक दूसरी तरफ पॉलिनोमियल अलजेब्रा है जहां वेरिएबल्स x की पावर्स होती हैं जैसे x और x²। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच एक परफेक्ट 1-to-1 मैपिंग चल रही है। ऑनेस्टली, अगर आप उस अलजेब्रिक इक्वेशन में x की जगह सिर्फ 10 रख दें तो पूरा अलजेब्रा तुरंत अरिथमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। इस कंपैरिजन पर एक बार अच्छे से नजर डालिए। एक तरफ हम सिर्फ 23 को 42 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक पूरी अलजेब्रिक इक्वेशन है 2x² + 3x + 1 जिसे 4x + 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो दोनों फॉर्म्स में कैलकुलेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं ना, वो बिल्कुल 100% आइडेंटिकल हैं। 2, 3, 1 और 4, 2। इन कोएफिशिएंट्स पर वो वर्टिकली और क्रॉसवाइज मेथड एकदम सेम तरीके से अप्लाई होता है। मतलब आप डायरेक्टली एक सिंपल अरिथमेटिक माइंडसेट से एडवांस्ड अलजेब्रा में जंप कर सकते हैं। नो एक्स्ट्रा रूल्स नीडेड। अब आप सोच रहे होंगे कि वेट अ मिनट, अगर अलजेब्रा की इक्वेशन में कोई टर्म मिसिंग हो तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए x² के बाद सीधा कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए और बीच वाला x गायब हो। यहाँ काम आता है मिसिंग टर्म रूल। ऐसी सिचुएशन में हमें बस वहां पर एक जीरो कोएफिशिएंट यानी 0x इंसर्ट करना होता है। ऐसा करने से वो पूरा ज्योमेट्रिक आर्किटेक्चर परफेक्टली इंटैक्ट रहता है, ठीक उसी तरह जैसे अरिथमेटिक में हम 0 का यूज करते हैं प्लेस वैल्यू मेंटेन करने के लिए। हालांकि दोनों मेथड्स का बेस एक ही है, लेकिन एंड में एक छोटा सा फर्क जरूर आता है। देखिए, अरिथमेटिक में जब नंबर्स कैलकुलेशन के बाद थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें बेस 10 का कैरी फॉरवर्ड सिस्टम लगाना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा नंबर्स को अगले प्लेस वैल्यू में जोड़ना। लेकिन अलजेब्रा में वहां कोई कैरी फॉरवर्ड का चक्कर ही नहीं है। जो कोएफिशिएंट्स निकल कर आते हैं उन्हें उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के साथ ठीक वैसे ही एज अ स्टैंड अलोन टर्म लिख दिया जाता है। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ तक हमने कैलकुलेशन तो कर ली, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये चेक करना कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन का आंसर सही भी है या नहीं। यहाँ पर इस वैदिक सिस्टम की एक बिल्ट इन सुपर पावर सामने आती है जिसे हम कहते हैं डिजिटल रूट्स या मूलांक। सीरियसली, ये मूलांक किसी भी कैलकुलेशन की एक्यूरेसी को कुछ ही सेकंड्स में वेरीफाई करने का एक बेहद जादुई तरीका है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये वेरिफिकेशन काम कैसे करता है। इसके स्टेप्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सबसे पहले आप मल्टीप्लायर के सारे डिजिट्स को जोड़ लीजिए जब तक कि एक सिंगल डिजिट रूट ना मिल जाए। फिर बिल्कुल सेम चीज मल्टीप्लिकेंट के साथ कीजिए। अब इन दोनों सिंगल डिजिट रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और जो नया नंबर आए उसको फिर से जोड़कर एक फाइनल रूट निकाल लीजिए। अगर वो फाइनल रूट आपके फाइनल आंसर के डिजिटल रूट से एग्जैक्टली मैच कर जाता है तो इसका क्लियर मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन 100% सही है। और बेस्ट पार्ट, ये रूल स्क्वायर्स और क्यूब्स में भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। और अगर आप इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को और भी ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही क्लेवर शॉर्टकट है जिसे हम कास्टिंग आउट नाइन्स कहते हैं। होता यह है कि जब आप डिजिटल रूट निकालने के लिए डिजिट्स को ऐड कर रहे होते हैं ना, तो कहीं पर भी अगर नंबर 9 दिखे या नंबर्स का कोई ऐसा ग्रुप मिले जिसका टोटल 9 बन रहा हो तो आप उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, सीधा उन्हें हटा दीजिए। इस छोटी सी ट्रिक से डिजिटल रूट निकालने का प्रोसेस लिटरली सेकंड्स में हो जाता है और वो भी बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। आखिर में जाते जाते जरा इस एक बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक इतना सिंपल सा विजुअल पैटर्न दोनों एवरीडे अरिथमेटिक और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल अलजेब्रा इन दोनों के दरवाजे एक ही चाबी से खोल सकता है, तो जस्ट इमेजिन वैदिक मैथ्स के ये एंशिएंट स्ट्रक्चर्स और आगे जाकर किस किस तरह की मैथमेटिकल बाउंड्रीज को तोड़ सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि और भी ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हों जो मैथ्स को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल दें? ये वाकई खुद से पूछने लायक एक बड़ा सवाल है। एनीवे, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।
नए और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स के इस सफ़र में हम जल्द ही दोबारा आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।